एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बन गया था आप लोगों से? नहीं बना, तो पहले डायग्राम देखो। क्या कह रहे हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तो सबसे पहले तो यार एक ट्रायंगल बना लो ऐसा जिसकी दो साइड आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो ये A और ये B और ये C, तो AB और AC आपस में क्या भैया? इक्वल। और AB और AC अगर आपस में इक्वल है तो ये पक्की बात है कि इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? ये पढ़ा है सब हमने। चलिए, अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट B एंड C, एक ऐसा सर्कल है जो B और C से होता हुआ जा रहा है और AB और AD को, AB और AC होगा यार, यहाँ पे AC था ना? सही बात है। AB और AC को D और E पॉइंट पे कट करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सर्कल आपको बनाना है इस तरीके का, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा एक ऐसा सर्कल है जो B और C पॉइंट से ट्रायंगल के होता हुआ जा रहा है और AB को कट कर रहा है भैया D पॉइंट पे और AC को कट कर रहा है E पॉइंट पे। क्या चमका जी? तो क्या कह रहे हैं कि जो BC है ना और जो DE है, D से E को मिला, ये आपको ये प्रूव करना है कि BC और D आपस में क्या है? पैरेलल। अच्छा, पैरेलल जैसे ही कोई बोलता है तो देखो पैरेलल प्रूव करने के कितने तरीके हमारे पास। अगर ये दो लाइन हमको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, तो आप क्या करो, ये लाइन को मान लो कट करो, ये दो एंगल बराबर दिखा दो, करस्पॉन्डेंस एंगल। अगर करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल। या फिर एक तरीका ये, इन दोनों का सम 180 दिखा दो तो सम ऑफ को इंटीरियर। ऐसा तभी होता है जब ये दो लाइन आपस में क्या होती हैं? पैरेलल। या फिर एक तरीका है, इसने इसको कट किया, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दो, अल्टरनेट एंगल। अगर आप अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देते हैं या करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल दिखा देते हैं या उनके इंटीरियर दो एंगल का सम 180 दिखा देते हैं तो भी लाइन हमारी क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। अब देखो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखते हैं हम लोग किसका यूज़ करेंगे। हाँ, तो C तो B के बराबर है ही बेटे। तो ये तो क्या, तो ये तो आपको पहले सोचा था, अब क्या हमें बता रहे हो? अभी तुम आधे घंटे से बैठे थे, ये आपको पहले सोचना था ना ये चीज़। तो अब एक चीज़ देखो बस इसमें आप क्या कि DECB क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होते हैं उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हमको चलो कुछ चीज़ें लिख लो यार, यहाँ पे थोड़े फॉर्मेलिटी कर देते हैं। गिवन क्या है कि AB इज इक्वल्स टू AC, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि अगर कोई भी दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सबने प्रूव किया है। चलिए भैया जी, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि जो BC है वो पैरेलल किसके भैया? ठीक है, चलो जी प्रूफ करते हैं। अब सुनो एक बात, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट कि BCED इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमको पता है कि एंगल D और एंगल C का वैल्यू कितनी आएगी? 180, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। अच्छा एक बात बताओ, C और B आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या मैं C की जगह B लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एक बात ना सुनो, और एक बात सुनो, ये D और B का सम कितना हो गया? D और B का सम कितना हो गया? तो ऐसा कब होगा? जब ये दो लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है सो वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि BC पैरेलल DE। यह तभी होगा जब ये दो लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल। क्या था इस क्वेश्चन में? प्रूफ के नाम से आप लोग डर जाते हो, सिंपल था यार ये।